हेलो, मैं अशोक त्यागी आपका न्यूरोलॉजिस्ट आपका अपने चैनल ब्रह्मांक में स्वागत करता हूँ। नंबर्स की बात चल रही है। न्यूमरोलॉजी इनसाइट्स का हमने एक नया सीरीज शुरू किया है और इस सीरीज के आज दूसरे पादान पे हम हैं। नंबर्स हमारी जिंदगी का बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। जब से हम पैदा होते हैं तब से डेट ऑफ बर्थ नंबर, टाइम ऑफ बर्थ नंबर, फिर उसके बाद कितने साल के हो गए, फिर उसके बाद कौन सी क्लास में चले गए, उसके बाद कितने नंबर आ गए, उसके बाद कौन से एम्प्लॉयर के यहाँ चले गए वो एम्प्लॉई नंबर, फिर कितनी तनख्वाह वो नंबर। मतलब नंबर हमारी ज़िंदगी से जब से हम पैदा होते हैं धरती पे और जब तक हम जाते हैं कौन सी तारीख को गए तब तक जुड़ा रहता है। सो नंबर इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। सो न्यूमरोलॉजी भी बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट। आज इस न्यूमरोलॉजी के बारे में मैं आपसे कुछ एक छोटी छोटी टिप्स दूंगा और आपको बताऊंगा कि न्यूमरोलॉजी कितने तरह की है जो वर्ल्ड ओवर प्रैक्टिस की जाती है और हम कौन सी न्यूमरोलॉजी को फॉलो करें। जानने के लिए जुड़े रहिए आखिर तक। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। लाइक तो आप कर ही देंगे, आई एम 100% श्योर, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हम जो आज कल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो न्यूमरोलॉजी इनसाइट्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, न्यूमरोलॉजी इनसाइट्स। एक बात ये समझ लीजिए कि नंबर्स जो बेसिक नंबर्स हैं वो 1 से लेकर 9 तक है। सिर्फ इनको कहते हैं बेसिक नंबर्स या सिंगुलर नंबर्स। ये इकाई है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब के बच्चे पता नहीं क्या पढ़ते कि नहीं पढ़ते, लेकिन इकाई हम लोग पढ़ा करते थे। इसके बाद जितने भी नंबर आते हैं वो इन्हीं का कॉम्बिनेशन। तो न्यूमरोलॉजी में हम लोगों को सिंगुलर नंबर की ही जरूरत पड़ती है। अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ बाय द वे 10 से लेके 31 तक कोई भी हो, हमें उसे रिड्यूस करके लाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी की डेट ऑफ बर्थ 16 तारीख है, तो हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा 1 + 6 = 7। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 24 है तो हमें इसे रिड्यूस करना पड़ेगा 2 + 4 = 6। तो ये हो गए सिंगुलर नंबर्स और दूसरे हो गए कंपाउंड नंबर जो इससे इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये बेसिक चीज़ है जो हमें याद रखनी होगी हमेशा कि इन हर एक नंबरों की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी है, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है। हर नंबर का एक कैरेक्टरिस्टिक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये सब मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इन सब के अपने अपने प्लैनेटरी लॉर्ड्स हैं। 1 नंबर सूर्य से, 2 नंबर चंद्रमा से, ऐसे 9 तक सारे के सारे प्लैनेटरी लॉर्ड्स हैं। हर एक नंबर की अपने फेवरेट या यूं कहिए कि उनके कलर्स असाइंड है। कौन से नंबर का कौन सा रंग, कौन से नंबर का कौन सा फ्लावर, वो सब ये डिफाइंड है। तो ये तो है कुछ बेसिक बातें
न्यूमरोलॉजी के बारे में। अब बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी बड़ा एडिट करना पड़ेगा यार, ठीक है जी। अब न्यूमरोलॉजी एक्चुअली बनी है न्यूमरो प्लस लॉजी। न्यूमरो का मतलब है नंबर्स और लॉजी का मतलब है लॉजिक। लॉजिक का मतलब है साइंस। यानी नंबर्स की साइंस को न्यूमरोलॉजी कहते हैं, करेक्ट। अब न्यूमरोलॉजी की उत्पत्ति लगभग उसी समय से हुई जब अल्फाबेट्स की उत्पत्ति हुई। कुछ लोगों की मान्यता है कि पिछले 4000 साल से, कोई कहता है 5000 साल से, कोई कहता है और भी पहले से है। तो हमारे यहाँ वेदों में इसकी मतलब जो मेंशन है वो एक वेदांग के रूप में है, अंक शास्त्र में, जो ज्योतिष शास्त्र का एक हिस्सा है। जितने भी अलग तरीके के न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड ओवर यूज होते हैं, उसमें पहला नंबर है कबाला। कबाला भी एक न्यूमरोलॉजी का एक तरीका है जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था। दूसरा है जो फेमस एक साइंटिस्ट हुए हैं, पाइथागोरस। तो पाइथागोरियन है, ये काफ़ी प्रैक्टिस होती है वेस्टर्न वर्ल्ड में। और तीसरा है वो है शेल्डियन। ये भी बहुत प्रैक्टिस होती है वेस्टर्न वर्ल्ड में आज भी। ये तीनों हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ पुराने ज़माने से चलती चली आ रही है वो है अंक शास्त्र। ठीक है। और जो एक आजकल बहुत फेमस है उसको चाइनीज न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं। एक्चुअली इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी। हम इस चाइनीज न्यूमरोलॉजी के बारे में ही बात करेंगे। तो चाइनीज न्यूमरोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका वो कैसे हुआ, ये अब मैं आपको बताता हूँ। चाइनीज न्यूमरोलॉजी की स्टोरी गोज बैक टू ऑलमोस्ट अबाउट 4000 ईयर्स और लिटिल मोर, कुछ थोड़ी और भी ज़्यादा हो सकती है। 4000 साल पहले वहाँ पे एक रिवर थी, उसका नाम था वांगहू। कुछ भी नाम होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक नदी थी, वो बहुत बड़ी नदी थी, लेकिन वो हर बार अपना रास्ता बदलती थी। और जब जब रास्ता बदलती तब तब वो उस इलाके में तबाही पैदा करती। बरसात आती थी, बारिश का मौसम आया और पानी बढ़ा और उसने अपना रास्ता बदला। तो वहाँ के जो राजा थे, जो सम्राट थे, उनको बड़ी चिंता थी, क्योंकि उनकी प्रजा बड़ी दुखी रहती थी। इसकी वजह से उन जितनी प्रजा थी उसकी खेती गायब हो जाती थी, मकान गायब हो जाते, गांव के गांव गायब हो जाते थे। वो बड़े परेशान रहते थे। वो बड़ा सोचा करते थे, मैं क्या करूं, कैसे करूं।
मैं इन लोगों की मदद किस प्रकार से करूं कि ये इस प्रकोप से बच जाए। तो एक बार जब ऐसा हुआ कि वो बाढ़ आई, वहाँ पे तबाही हुई, तो बेचारे गए अपने कुछ लोगों को लेके ये देखने के लिए कि भाई कितना डैमेज हुआ है और उसको राज्य किस प्रकार से इनको कॉम्पेंसेट करे। तो वहाँ उनको घोड़े पे जैसे जा रहे थे वो लोग, तो उनको वहाँ पे एक कछुए का स्कल मिला, कछुए का खोल। चाइनीज जो संस्कृति है उसमें कछुए को बड़ा इम्पोर्टेंट माना गया है, हमारे में माना गया है। समुद्र मंथन भी कछुए की पीठ पर उस में सुमेरु पर्वत को रख के ही किया गया था, हमारे यहाँ भी बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो वो कछुए का वो मिला और वो उन्होंने उठा लिया, क्योंकि उसको उन्होंने बड़ा शुभ शगुन माना, ऑस्पिशियस मान के उसको ले आए। तो वो लाए तो उन्होंने अपने वजीरों को दिया, तो उन्होंने बताया, उन्होंने सर इसमें एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। क्या है? उन्हें इस खोल के ऊपर एक स्क्वायर बना हुआ है जिसके अंदर इक्वली 9 खाने बने हुए हैं। तो राजा ने अपने जो अच्छे साइंटिस्ट थे या दार्शनिक थे या जो ज्योतिषी थे या जो भी थे उनके सीनियर, उनको बुला के बोलो इसको डिसाइफर करो, ढूंढो जरा देखें। तो उन्होंने क्या देखा कि उस खोल पे या उस जो कछुए की जो बता हुआ ढांचा था उसके ऊपर जो स्क्वायर बना था वो कुछ ऐसे था। और इस स्क्वायर में कुछ साइंस बने हुए थे, पता नहीं लाइनें बनी हुई थी, डॉट बने हुए थे, क्या बना हुआ था, लेकिन वो एक पैटर्न बना हुआ था। तो मैं उसको डॉट से रिप्रेजेंट करके आपको समझाता हूं कि जैसे वो यहां पे 4 डॉट थे, यहां पे 9 डॉट थे, यहां पे 2 डॉट थे, यहां पे 3 डॉट थे, यहां पे 5 डॉट थे, यहां पे 7 थे, यहां पे 8 थे, यहां 8 थे, यहां पे 1 था, यहां पे 6 थे। ठीक है, इस तरह से कुछ थे, कुछ साइन थे, पता नहीं डॉट थे, पता नहीं लाइनें थी, पता नहीं एरो बने थे, व्हाटएवर इट वाज, बट इट वाज दिस 6 दिस काइंड ऑफ थिंग। अब अगर मैं इसको यहां पे बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसा, यही डॉट्स को मैंने फिगर्स में लिख दिया। अब इसकी क्या खूबी है कि अगर आप इसको वर्टिकली जोड़ें, 8 और 3 11 और 4 15, 1 और 5 6 और 9 15, 6 और 7 13 और 2 15। आप ऐसे जोड़िए वर्टिकली तो 15 आता है। आप हॉरिजॉन्टली जोड़िए, 4 और 9 13 और 2 15, 3 और 5 8 और 7 15, 8 और 1 9 और 6 15। करेक्ट। आप इसको यहां से यहां जोड़िए, 8 और 5 13 और 2 15, 4 और 5 9 और 6 15। यानी आप इसको किसी भी डायरेक्शन में जोड़िए, ये इसका टोटल 15 ही आता है। ये बन गया, तो इसको नाम मिला लोशू ग्रिड।
और ये लोशो ग्रिड चाइनीज न्यूमरोलॉजी की बेसिस है, यही फंडामेंटल है, यही इसका फॉर्मेट है। ये कभी भी चेंज नहीं होता। तो चेंज क्या होता है? चेंज होती है हमारी डेट ऑफ बर्थ। उसको इसके ऊपर कैसे हम लगा के और हम अपनी न्यूमरोलॉजी को पढ़ेंगे या बनाएंगे, वही हम आगे चल के देखेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छा लगा है ना? मुझे उम्मीद है, लगता है तो पता नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगेगा। मैं आपको अगले वाले उसमें बताऊंगा कि इन स्क्वायर्स का आपस में क्या रिलेशन है, कौन से अर्थ एलिमेंट से ये जुड़े हुए हैं, कौन से प्लैनेट से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये पहले बताऊंगा। फिर ये भी बताऊंगा कि इस वाले स्क्वायर को, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को हम कैसे पढ़ेंगे, इस वाली लाइन को कैसे पढ़ेंगे, इस वाली लाइन को कैसे पढ़ेंगे और इस वाली लाइन को कैसे पढ़ेंगे, इस लाइन को कैसे पढ़ेंगे, इस लाइन को कैसे पढ़ेंगे, सब बताऊंगा अगली बार में। ठीक है, जुड़े रहिए, अगली बार और इंटरेस्टिंग है। Till then, stay blessed, enjoy yourself, be happy.